स्टार्टिंग पोजीशन। व्हाट इज द स्टार्टिंग पोजीशन? सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है एंड स्टार्टिंग पोजीशन का फिजियोथेरेपी में क्या रोल है। अगर हम फिजियोथेरेपी में स्टार्टिंग पोजीशन की रोल की बात करें तो फिजियोथेरेपी में स्टार्टिंग पोजीशन का मेन रोल है, बिकॉज अगर किसी पेशेंट को कोई एक्सरसाइज करानी हो, कोई थेरेपी देनी है, तो पेशेंट की पोजीशन कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम किसी भी पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज या थेरेपी करा सकते हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बात करते हैं। एंड स्टार्टिंग पोजीशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग पोजीशन, व्हाट इज द स्टार्टिंग पोजीशन? स्टार्टिंग पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज अ फंडामेंटल पोजीशन। द पोस्चर फ्रॉम विच द मूवमेंट इज स्टार्टेड आर नोन एज अ स्टार्टिंग पोजीशन। दैट मीन अगर हम किसी भी पोस्चर में हैं और हम अपनी कोई भी मूवमेंट, कह सकते हैं अगर कोई भी फर्स्ट स्टेप करते हैं, तो वही हमारा स्टार्टिंग पोजीशन माना जा सकता है। एंड दे मे बी आइदर एक्टिव और पैसिव इन कैरेक्टर। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी एक्टिव भी हो सकती है एंड पैसिव भी हो सकती है। जैसे कि एक्टिव तो हम नॉर्मली जो हमारा पोस्चर होता है, जैसे हम चलते हैं, वॉक करते हैं, वही हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। एंड अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव में हम कह सकते हैं हेमीप्लीजिया पेशेंट होते हैं, पैरालाइज होते हैं, जो वो स्टार्टिंग में कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसे ही स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं, बट इट इज़ अ पैसिव। सो फ्रेंड, हमारी बेसिकली 5 टाइप्स की स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो वन बाय वन हम सभी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारी स्टैंडिंग, सेकंड नीलिंग, थर्ड सिटिंग, फोर्थ लाइन पोजीशन एंड फिफ्थ वन इज अ हैंगिंग पोजीशन। तो फ्रेंड, वन बाय वन हम सभी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, स्टैंडिंग पोजीशन। व्हाट इज द स्टैंडिंग पोजीशन? Standing position, it is the most difficult of the fundamental position. To maintain as the whole body must be balanced and stabilized in correct alignment on the small base of support by the coordinated work of many muscles group. That means जो हमारी स्टैंडिंग फंडामेंटल पोजीशन है वो अदर पोजीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है एंड जो इसका बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से स्टैंडिंग पोजीशन अनस्टेबल होती है एंड इसमें मैनी मसल्स ग्रुप वर्क करते हैं। एंड फ्रेंड, एक मोस्ट कॉमन बात है, अगर हमारा बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तभी हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो स्टेबल हो सकती है। तो जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्टैंडिंग पोजीशन में वो लगभग L1 और L2 के पास होती है, और जो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए स्टैंडिंग पोजीशन को हम अनस्टेबल पोजीशन भी कह सकते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में पर्टिकुलर मसल्स वर्क की वजह से ही ये पोजीशन पॉसिबल हो पाती है। तो चलिए उन मसल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ अ साइड व्यू ऑफ द स्टैंडिंग पोजीशन। फर्स्ट मसल्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ इंटेंसिव मसल्स ऑफ द फुट। हमारी इंटेंसिव मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर ही हमारे फुट एक हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेबल हो पाते हैं। ये सिर्फ स्टैंडिंग इंटेंसिव मसल्स की वजह से ही हो सकती है। इंटेंसिव मसल्स ऑफ फुट काम करती है हमारे फुट को स्टेबल करने के लिए, हमारे फुट के हार्ड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सो नेक्स्ट मसल्स इज द प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर वर्क करती है, जिस वजह से जो हमारा प्लांटर फ्लेक्शन है एंकल का और डोर्सिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। एंड नेक्स्ट, नी एक्सटेंसर। नी एक्सटेंसर में बी वर्क स्लाइडली। नी एक्सटेंसर का वर्क बहुत कम होता है बिकॉज जो हमारी एंकल है वो भी प्रॉपर वर्क कर रही है एंड जो हमारे हिप है वो भी प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं, इसलिए नी एक्सटेंशन को ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट,
हिप एक्सटेंसर मसल्स, जो हमारी हिप एक्सटेंसर मसल्स है उनका मेन रोल आता है। हिप को एक्सटेंड करने के लिए हमारी हिप मसल्स वर्क करती है। नेक्स्ट स्पाइन, स्पाइन को एक्सटेंड करने के लिए हमारी एक्सटेंसर ऑफ स्पाइन मसल्स वर्क करती हैं एंड वर्क टू कीप द ट्रंक अपराइट। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो प्री वर्टिब्रा नेक मसल्स, प्री वर्टिब्रा नेक मसल्स वर्किंग टू कंट्रोल एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द नेक, नेक का एक्सटेंशन ना हो इसी वजह से प्री वर्टिब्रा नेक मसल्स वर्क करती हैं। एंड नेक्स्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द ऑसिपिटल जॉइंट, हमारे एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द ऑसिपिटल जॉइंट का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ना हो हमारे हेड को मेंटेन करने के लिए हमारा ऑसिपिटल जॉइंट वर्क करता है। एंड नेक्स्ट इज द एलिवेटर्स ऑफ द मैनिबली क्लोज द माउथ एंड द आर्मर फ्लेक्स, तो ये हमारी मसल्स वर्क करती हैं स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। एंड समटाइम हाउएवर इट इज़ अ measure to use the laterally rotate to the shoulder to keep them in the correct position। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नीलिंग पोजीशन के बारे में। नीलिंग पोजीशन, द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन द नी विच मे बी टुगेदर और स्लाइडली अपार्ट, द बॉडी लेग रेस्ट ऑन द फ्लोर विद द फीट प्लांटर फ्लेक्शन। दैट मीन जो हमारी नीलिंग पोजीशन में जो हमारी बॉडी है वो सपोर्ट ऑन द नी का सपोर्ट लेकर टुगेदर स्लाइड अप पार्ट एंड द लोअर लेग रेस्ट, जो हमारा लोअर लेग है दैट मीन जो नी के नीचे का पार्ट है वो फ्लोर पर होता है एंड रेस्ट पोजीशन में होता है एंड प्लांटर फ्लेक्शन के साथ। तो जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे जो नी का पार्ट है वो एकदम रेस्ट पोजीशन में है, बट जो हमारे नी से ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा मसल्स एक्शन की वजह से स्टैंड है, स्टैंडिंग पोस्चर कह सकते हैं। जैसे कि हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में मसल्स वर्क काम कर रही थी, इसी तरह नीलिंग पोजीशन में नी से ऊपर के पार्ट की सभी मसल्स उसी तरह वर्क करेंगी जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में कर रही थी, जैसे हिप एक्सटेंसर, स्पाइन एक्सटेंसर, नी स्ट्रेट एंड आर्म आर रिलैक्स। तो हम बात करते हैं लोअर लिम्ब जो रेस्टिंग पोजीशन में है उसमें क्या क्या मसल्स वर्क कर रही हैं। द एक्सटेंसर ऑफ द हिप एंड द फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन वर्क मोर स्ट्रॉन्गली टू मेंटेन द करेक्ट एंगल ऑफ द पेल्विक टील। जो हमारी रेस्टिंग पोजीशन में है उसमें हमारा एक्सटेंसर ऑफ द हिप वर्क कर रहा है एंड फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन वर्क कर रहा है, वो भी स्ट्रॉन्गली, बिकॉज जो हमारा बॉडी का पूरा बेस ऑफ सपोर्ट हो सकता है वो हमारा हिप, जिससे कि हमारे हिप को स्ट्रॉन्गली वर्क करना पड़ेगा। सो फ्रेंड ये होती है हमारी नीलिंग पोजीशन। दोस्तों अगर हम अपनी स्टैंडिंग पोजीशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, प्रॉपर तरीके से कवर कर लें, तो हम बाकी की सभी पोजीशन को इजीली समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में। व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन? सिटिंग पोजीशन, द पोजीशन इज टेकन ऑन अ चेयर और स्टूल, द हायर एंड द विड्थ ऑफ विच अलाउ द थाई टू बी fully supported and the hip and knee to be flexed to a right angle। that mean जो हमारी सिटिंग पोजीशन है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन है एंड मोस्टली हम डेली यूज़ में जो हमारा डेली वर्क होता है, डेली लाइफ में हम सिटिंग पोजीशन का मेन रोल होता है। इसमें जो हमारी थाई है वो फुली सपोर्टेड होती है एंड हिप एंड नी फ्लेक्स्ड होते हैं। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल पोजीशन इन डेली लाइफ। सो फ्रेंड अगर हम मसल्स वर्क की बात करें तो मसल्स वर्क तो हमारे जो हिप के ऊपर वाला पार्ट है उसमें ही, जैसे स्पाइन हमारी एक्सटेंड रहेगी, नी स्ट्रेट रहेगी एंड आर्म हमारे रिलैक्स रहेंगे। अगर हम रिलैक्स पोजीशन की बात करें तो दिस पोजीशन डज नॉट नीड टू बी मच ऑफ द वर्क टू बी डन बाय द लेग टू होल्ड ऑन टू द पोजीशन एंड देन फ्लेक्स ऑफ द हिप वर्क टू मेंटेन अ राइट एंगल। जो हमारे हिप हैं वो फ्लेक्स हैं, इसलिए वो हमारी बॉडी के
एंगल को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हमारे रेस्टिंग पोजीशन में मसल्स वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन पोजीशन के बारे में। व्हाट इज़ द लाइन पोजीशन? लाइन पोजीशन, इट इज़ द easy of the fundamental position as the body can be completed supported in the supine position and is an stable as the possible। जितना हमारी लाइन पोजीशन में हमारी बॉडी जितना स्टेबल है, उतना स्टेबल को किसी भी पोजीशन में नहीं हो सकती है। फंडामेंटल की सबसे इजी पोजीशन है हमारी लाइन पोजीशन। बिकॉज लाइन पोजीशन को हम कह सकते हैं जो हमारी स्लीपिंग, जो हमारे सोने की कंडीशन होती है, वही हमारी लाइन पोजीशन होती है। एंड फ्रेंड, लाइन पोजीशन में कुछ लोगों को लगता है कि मसल्स वर्क काम नहीं कर रही है, बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से स्टेबल है एंड मेंटेन है, इसलिए वहाँ मसल्स वर्क की ज़रूरत नहीं होती। बट ऐसा नहीं है, लाइन पोजीशन में भी हमारी मसल्स वर्क करती हैं। अगर मसल्स वर्क लाइन पोजीशन में नहीं करेगी तो हमें हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडी के जॉइंट है उनका जॉइंट स्टेबिलिटी हो सकता है, हमारे जॉइंट में मतलब फ्रैक्चर की कंडीशन भी हो सकती है। जैसे कि हमारा एक पैरालाइज पेशेंट होता है, हेमीप्लीजिया पेशेंट होता है, अगर उसको राइट साइड हेमीप्लीजिया है और हम उसके हैंड को ऐसे छोड़ दें और उसका हैंड ऐसे बेड से नीचे लटक जाता है, तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी। इसलिए अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो वहाँ भी हमारा मसल्स वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम नेक की बात करें, अगर नेक की मसल्स हमारी वर्क नहीं करेगी तो हमें नेक टिल हो सकता है। बिकॉज अगर मसल्स वर्क नहीं कर रही हैं तो हमारी नेक लेफ़्ट एंड राइट इजीली मूव कर सकती है। अगर वो राइट आ गई है तो वो लेफ़्ट नहीं जा सकती, अगर वो लेफ़्ट जैसे कहा ना पैरालाइज और हेमीप्लीजिया की कंडीशन होती है, वही आ सकता है। इसलिए हमारा मसल्स का लाइनिंग पोजीशन में वर्क होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे लेग को, हमारे हिप जॉइंट को हमारे मसल्स का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर मसल्स वर्क नहीं करेगी तो हमारे लोअर लिम्ब का भी कोई ना कोई पार्ट टिल्ट हो सकता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ अ हैंगिंग पोस्चर। हैंगिंग पोस्चर, व्हाट इज़ द हैंगिंग पोस्चर? जैसे हैंगिंग वर्ड से ही पता लग रहा है, जैसे लटकना या किसी भी चीज़ को होल्ड करके लटकना। दैट द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय द क्रिस्पिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल बार, द फोर आर्म बींग प्रोनेटेड, द आर्म स्ट्रेट एंड द लेफ्ट शोल्डर विद अपार्ट, द हेड इज हेल्ड हाई एंड द स्कैपुला आर द डाउनवर्ड and together so that the neck appears at the longest as the possible. The trunk and leg hang straight with the heel together and the ankle plantar flexion. That means जो हमारी हैंगिंग पोजीशन है वो एक लटकने वाली पोजीशन है, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के लटकना। जैसे कि हम अपने शोल्डर को फ्लेक्स कर लें, बोथ शोल्डर आर फ्लेक्स एंड देन द कोई भी बार को अगर हम होल्ड कर लें, तो अगर हम ग्रिप बना लें अपने अपने आर्म से, तो वही हमारी हैंगिंग पोजीशन होगी, जिसमें कि हमारी नेक जितनी लॉन्ग हो सकती है वो कोशिश करेगी एंड जो हमारे ट्रंक है एंड हैंग लेग्स है वो स्ट्रेट होंगे विद द एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। सो फ्रेंड, अगर हम मसल्स वर्क की बात करें, मसल हैंगिंग पोजीशन में हमारी क्या क्या मसल्स वर्क कर रही हैं, तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को ग्रिप बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमारे जो पाम है वो स्ट्रांगली वर्क करेंगे, जो हमारी फिंगर है वो स्ट्रांगली वर्क करेंगे। सो फ्रेंड, द फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर वर्क स्ट्रांगली टू द ग्रिप द बार। एंड सेकेंड वन हमारा वर्क करेगा रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट स्ट्रांगली वर्क करेगा। एंड देन फ्लेक्शंस और एल्बो वर्क टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑफ द joint. And next, adductor of the hip work to the keep the leg together. And next, extensor of the knee may be work maintain full extension. जो हमारी नी है वो नी के एक्सटेंसर्स वर्क करेंगे
मतलब फुली एक्सटेंड करने के लिए, बिकॉज हम किसी स्ट्रांगली हम अपनी ग्रिप से किसी बार को स्ट्रांगली ग्रिप करे हुए हैं। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इज अ प्लांटर फ्लेक्शन वर्क टू द पॉइंट द टो ऑफ द फ्लोर। सो फ्रेंड, ये होती है हमारी हैंगिंग पोजीशन। आज हमने स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बात की एंड उसकी 5 बेसिक फंडामेंटल पोजीशन के बारे में। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। एंड ऐसे ही फिजियोथेरेपी से रिलेटिव किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड फिजियोथेरेपी से रिलेटिव ही एंड मेडिकल टर्म से रिलेटिव ऐसी जानकारी आपको हम डे बाय डे देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।